हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे एसआई कैलकुलेटर बनाना जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल का यूज करके, जो ओ लेवल के एग्जाम के प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मतलब एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट का यूज करके एसआई कैलकुलेटर बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसआई को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को पता करने के लिए हमें तीन वेरिएबल की जरूरत होती है। एक आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है, और एक रेट यानी दर होता है, और एक टाइम यानी समय होता है। तो उसके लिए हमें तीन इनपुट बॉक्स की जरूरत है जहां से डेटा को रिसीव करेंगे। तो चलिए तीन इनपुट बॉक्स बनाते हैं। आपको क्या करना होगा, उसके लिए बॉडी टैग में आएंगे, इनपुट टैग का यूज करेंगे, इनपुट टाइप में टेक्स्ट दे देंगे, और नेम में इसको दे दिया है प्रिंसिपल। नाम इसका प्रिंसिपल दे दे रहे हैं। अब इसी सेम बात को कर ले रहे हैं कॉपी। कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, एक बार और पेस्ट कर देंगे, एक बार और पेस्ट कर देंगे। नाम चेंज कर दे रहे हैं, इसका नाम दे दिया रेट और इसका नाम दे दिया टाइम। अभी यह इनपुट बॉक्स के अंदर इनपुट में जो ये नेम नाम का एट्रीब्यूट है, अगर इसका यूज नहीं करेंगे तो भी बात बन जाएगा, तो भी चलेगा। तो अभी के लिए इसको हम हटा दे रहे हैं। बस आप देखिए इंटरफेस बनता कैसे है। यहां से इस वाले नेम को भी हटा दे रहे हैं, इस वाले एट्रीब्यूट की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, यहां से भी हटा दे रहे हैं। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद रन कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे तीन इनपुट बॉक्स आ गया है। तीन इनपुट बॉक्स आ गया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये इनपुट बॉक्स जो है नीचे आ जाए, मतलब लाइन को चेंज करके आए। तो आपको पता है लाइन को चेंज करने के लिए या तो एक काम करिए कि इन सारे इनपुट बॉक्स को ब्लॉक एलिमेंट बना दीजिए, या फिर बी आर टैग का यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं बी आर टैग का यूज कर ले रहा हूँ। बी आर टैग का यूज करेंगे, सेव करेंगे, सेव करने के बाद रन कराएंगे तो आप देखेंगे लाइन ब्रेक हो गया। एक बार और बी आर लगा देंगे तो एक लाइन और ब्रेक हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे एक लाइन और ब्रेक हो गया। ऐसे ही यही दोनों बी आर का यूज कर लेना, और नीचे भी सेम बी आर का यूज कर ले रहे हैं नीचे भी, ताकि सभी लाइनें ब्रेक हो जाएं। एक और इनपुट बॉक्स बना रहे हैं जिसमें हमें आंसर चाहिए, जिसमें एसआई हमारा कैलकुलेट होके आए। तो इसी पूरी बात को कर ले रहे हैं कॉपी, और उसके बाद यहां कर दे रहे हैं पेस्ट, और इसको नाम दे दे रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए एक बटन की जरूरत है, ताकि बटन पर क्लिक करें और एसआई हमारा कैलकुलेट हो जाए। तो उसके लिए बटन टैग का यूज करेंगे। इस बटन पे नाम दे रहा हूं कैलकुलेट। अब इस बटन पे क्लिक हो तो ये हमारा एसआई जो है कैलकुलेट हो जाए। उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाने की जरूरत है। तो बटन में आएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, यानी कि बटन में पहली बार एट्रीब्यूट यूज करेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में एक फंक्शन का नाम दे दिया एसआई। फंक्शन का नाम एसआई दे दिया। अब उसके बाद आएंगे, यानी कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो इस एसआई नाम के फंक्शन को कॉल करेगा। तो उस फंक्शन को हम आएंगे, बताएंगे स्क्रिप्ट टैग में। स्क्रिप्ट टैग का यूज करके उस फंक्शन को रन कराएंगे। तो स्क्रिप्ट टैग में आकर बोलेंगे फंक्शन, जो अपने फंक्शन का नाम दिया है। उसके बाद आपको करली ब्रैकेट का यूज करना है। अब इस करली ब्रैकेट में आपको इन तीनों इनपुट टाइप से, यानी कि जो हमारा ये इनपुट है, तीनों इनपुट बॉक्स हैं, इसको सेव करके एक बार रन करा देते हैं। रन करा के आपको दिखा रहे हैं। अब देखिएगा तीनों बॉक्स नीचे आ गए, और जो हमने कैलकुलेट नाम की बटन बनाई थी वो भी आ गई। अब इन तीनों इनपुट बॉक्स हमें डेटा को रिसीव कराना है, चौथे वाले में आंसर देना है। तो तीनों इनपुट बॉक्स से डेटा को रिसीव करने के लिए हमें इन तीनों को एक आईडी देना होगा। तो यहाँ पे एक आईडी दे रहे हैं, ए नाम की आईडी, और ऐसे ही कॉपी कर ले रहे हैं, तीनों बॉक्स को आईडी दे रहे हैं। नाम चेंज कर दें आईडी की, सेकंड वाले बॉक्स को आईडी बी कर दे रहे हैं, और थर्ड वाले बॉक्स को आईडी सी बोल दे रहे हैं। क्योंकि चौथे वाले में भी आंसर चाहिए, तो इस चौथे वाले बॉक्स में भी एक आईडी दे देंगे, उसका नाम डी कर दिया। इतना करने के बाद
अब आएंगे, चूंकि आपको पता है कि इन 3 बॉक्स से डेटा को रिसीव करना है और चौथे वाले बॉक्स में आंसर देना है, तो इन 3 बॉक्स के लिए भी हम वेरिएबल का यूज करेंगे जिसके थ्रू डेटा हमारा इन तीनों आईडी से आके स्टोर हो उस वेरिएबल में। तो आते हैं अपने फंक्शन में आएंगे, लेट वेरिएबल का यूज करेंगे। उसके लिए 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। प्रिंसिपल के लिए p मान ले रहे हैं, रेट के लिए r मान लिया और टाइम के लिए t मान लिया, और हमें आंसर भी तो देना है, तो आंसर के लिए एक और वेरिएबल का यूज कर ले रहे हैं, z मान ले रहे हैं। उसके बाद अब एक एक वेरिएबल में सारा डेटा को स्टोर कराएंगे। वेरिएबल p में स्टोर करा दे रहे हैं, उसके लिए हमें लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है, मतलब जैसे ई आपका कैपिटल है तो कैपिटल लिखना है, बाई में बी कैपिटल है, आई में आई कैपिटल, इसको एग्जैक्टली ऐसे लिखना है। अगर इससे आप स्मॉल आई कर देंगे तो ये रन नहीं करेगा। तो आपको पता है प्रिंसिपल कौन सी नंबर आईडी में है, तो प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल आईडी ए में है, तो इसके लिए यहाँ पे आईडी ए डाल दिया और हमें इस बॉक्स से हमें क्या लेना है, उसकी वैल्यू को लेना है, तो डॉट वैल्यू को यूज करेंगे। अब इसी सेम बात को कर ले रहे हैं कॉपी, और उसके बाद यहां से पेस्ट कर देंगे सब। 3 वैल्यू चाहिए, एक बार और पेस्ट कर दिया। सेकेंड वाली यानी कि सेकेंड वाला वेरिएबल जो है हमारा आर है रेट, और रेट को कौन से आईडी से लेना है, आईडी नंबर, हमारा रेट जो है आईडी नंबर बी से आ रहा है, तो यहां रेट वाले के लिए आईडी बी डाल देंगे। उसके बाद थर्ड वाला क्या है, टाइम, और टाइम आ रहा है कौन से आईडी से, सी नाम की आईडी से आ रहा है। यानी कि पी जो आपका प्रिंसिपल है ये आईडी ए में, यानी कि ए नाम की आईडी जो आपने दिया, इस बॉक्स में कुछ भी इनपुट करेंगे वो पी नाम का वेरिएबल स्टोर करेगा, और आईडी बी में कुछ भी इनपुट करेंगे तो आर नाम का वेरिएबल स्टोर करेगा, और आईडी सी में कुछ भी इनपुट करेंगे यानी टाइम में तो टी नाम का वेरिएबल स्टोर करेगा। अब आगे हमने जो अगला वेरिएबल माना है जेड, उस जेड से बोल दे रहे हैं कि एसआई का फार्मूला लगा देते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एसआई का फार्मूला क्या होता है, पी आर टी बाई 100, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। तो प्रिंसिपल आपका पी माना है आपने वेरिएबल, रेट के लिए आपने आर माना है तो आर से मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम के लिए आपने माना है टी, और इन सबको डिवाइड कर दे रहे हैं 100 से। ये आपका जेड की वैल्यू आ गई, यानी जेड आपका एसआई हो गया। तो चल के अब इस एसआई का रिजल्ट भी हमें सिंपल इंटरेस्ट नाम के आईडी में भेजना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से सेम चीज, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आंसर आपको देना है एसआई नाम के इस बॉक्स में, तो एसआई नाम का जो आईडी है आपने क्या माना है, डी, यहाँ पे आईडी डाल देंगे, और हमने कहा कि डॉट इसमें आप वैल्यू ट्रांसफर कर दीजिए, किसका, जो जेड में कैलकुलेट किया गया है। बस इतना करने के बाद सेव करेंगे, और सेव करने के बाद रन कराएंगे, तो एक बार देखते हैं हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है या नहीं। जैसे हमने मान लीजिए कि प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपये है, रेट 12% पर एनम है, और हमने 4 साल के लिए लिया है। कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो आपने देखा हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट होके आ गया, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 48 रुपये आ गया। ऐसे दोबारा यूज करना, तो एक बार फिर से रिफ्रेश कर लिया। हमने कहा मान लीजिए कि हम 15,600 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, रेट हमारा 10% पर एनम है, और हमने इसको 6 साल के लिए लिया है, तो फिर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एसआई बनेगा वो 9,360 रुपये बनेगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।